एक परिवार में एक बच्चे के साथ उसके माँ बाप रह रहे होते हैं। बच्चे का नाम होता है राहुल, माँ का नाम होता है किरण और पिता का नाम होता है विजय। बच्चा बहुत ही शरारती और खाने पीने के मामले में नखरे करने वाला होता है। जब भी वो पौष्टिक आहार खाने से मना करता है तो उसकी माँ उसके लिए उसकी पसंद का खाना ला देती है। ऐसे में उसे खाने में मिलता है बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन आदि। एक बार की बात है जब वह रविवार के दिन अपने पिताजी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। दोपहर का समय होता है और माँ कहती है, बेटा हाथ धो लो, खाना बनकर तैयार हो चुका है। बच्चा पूछता है कि माँ खाने में क्या बनाया है। तभी माँ कहती है कि मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। बच्चा भिंडी की सब्ज़ी सुनते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है और पिज़्ज़ा खाने की ज़िद करने लगता है। तभी लड़के के पिताजी कहते हैं कि चलो अभी खाना खा लो, मैं शाम को बाहर ले जाऊंगा, तब पिज़्ज़ा खिला दूंगा। बच्चा ज़िद करने लगता है कि मुझे अभी पिज़्ज़ा चाहिए। पिताजी कहते हैं कि ऐसे तो यह बना हुआ खाना ख़राब हो जाएगा। तभी बच्चे की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम इसे कल कचरे वाले को दे देंगे। लड़के के पिताजी हर बार की तरह इस बार भी हार मानते हुए कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। बच्चा खुशी से चिल्लाते हुए तैयार होने के लिए कमरे में चला जाता है और उधर उसकी माँ भी खाने को लिफाफे में डालने लगती है। बच्चा और उसकी माँ तैयार होते हैं और वो लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। विजय 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। तभी राहुल कहता है कि आपने 2 पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर किए, मैं पूरा पिज़्ज़ा खाऊंगा। विजय कहता है कि मुझे भूख नहीं, तो माँ बेटा खा लेना। पिज़्ज़ा बेहद स्वादिष्ट होता है। इसके बावजूद कुछ देर बाद माँ और बेटा कुछ पिज़्ज़ा छोड़ते हुए कहते हैं कि हमारा पेट भर गया। यानी उन दोनों ने फिर खाना अधूरा छोड़ दिया, जबकि यह तो उनकी पसंद का था और अब इसे रेस्टोरेंट वाले फेंक देंगे। यह देखकर विजय निराश हो जाता है, लेकिन इस मुद्दे पर पहले भी कई बार हुए झगड़े को याद कर वह चुपचाप बिना कुछ कहे पैसे का भुगतान करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन आज वह इनको सबक सिखाने की ठान लेता है और एक ऐसे इलाके से घर लाने लगता है जहाँ लोग कचरे से रोटी निकाल कर खा रहे होते हैं। उस इलाके के बच्चे एक एक रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं। यह सब देखकर उस बच्चे की माँ की आंखें खुल जाती हैं। सब घर आ जाते हैं और कोई इस बारे में एक दूसरे से बात नहीं करता। रात होती है, खाने का समय होता है। किरण हाथ धोने के लिए कहती है। हाथ धोकर खाने पर बैठा राहुल अपने पिताजी के सामने जीवन में पहली बार दोपहर का बना खाना फिर से गर्म किया हुआ सामने आता है। राहुल भी चुपचाप भिंडी की सब्जी के साथ रोटी खाने लगता है। यह सब देखकर विजय समझ जाता है कि आज जो दृश्य मैं इनको दिखाना चाहता था वह इनकी समझ में आ चुका है। जिस रोटी की हम कदर ना करते हुए बहुत आसानी से कचरे में फेंक देते हैं, उसी रोटी के लिए एक छोटे से टुकड़े को पाने के लिए कुछ लोग अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। इसलिए हमें खाने में कभी भी नखरे नहीं करने चाहिए, बल्कि हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसकी बदौलत आज हमें खाने के लिए ताज़ी रोटी, सब्जी और पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। तो इसी तरह के मज़ेदार और रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।